इन लेट 1960s मार्टिन सेलिगमैन नाम का एक शख्स एक बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें देयर वर 3 ग्रुप्स ऑफ डॉग्स। पहला ग्रुप था जिसमें कुछ डॉग्स थे और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, पर दे हैड अ पैनल टू स्टॉप देम। इन शॉर्ट, दे हैड कंट्रोल। वही शॉक दूसरे ग्रुप को भी दिए गए, पर डिफरेंस ये था कि वो इन शॉक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें बहुत देर तक शॉक दिए विदाउट स्टॉपिंग। ग्रुप 3 जिसमें कुछ डॉग्स को हार्नेस के अंदर तो रखा गया, पर उन्हें कोई शॉक नहीं दिए, सिंपली अंदर रखा और बाहर निकाला। अब फेज 2 में सारे के सारे ग्रुप्स को एक एक करके एक सेटअप के अंदर डाला गया, जिसमें 2 कंपार्टमेंट थे। एक कंपार्टमेंट जिसमें उनको डाला गया जहाँ पे उनको शॉक्स दिए जाते थे, और उन्हें उन शॉक्स को एस्केप करने के लिए सिंपली दूसरे साइड पे जंप करना। इस एक्सपेरिमेंट को और भी इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी लगा दिए थे जो उन शॉक्स के जस्ट पहले बजते। नाउ रिजल्ट्स वर लाइक दिस। जो पहला ग्रुप था जिनके पास पहले भी कंट्रोल था, उन्होंने क्विकली फिगर आउट कर लिया कि इस शॉक से कैसे बचा जाए, वाइल दूसरे ग्रुप के किसी भी डॉग ने ट्राई तक नहीं किया। दे केप्ट वाइनिंग, रोते रहे, चिल्लाते रहे, उस पेन को बियर करते रहे जिससे वो एस्केप कर सकते थे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, तीसरा ग्रुप जिन्हें पहले कोई भी शॉक नहीं दिए गए थे, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि उसको कैसे एस्केप करना। इस एक्सपेरिमेंट का क्रक्स ये है कि जिस भी इन्वायरमेंट में हम लोग बड़े होते हैं वो अफेक्ट करता है हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे बिलीव्स को और अल्टीमेटली हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड व्यू को। इसी एक्सपेरिमेंट की तरह हमारे आसपास भी कई सारे लोग इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण पेन बियर करते रहते हैं because they think it is impossible to overcome it. They live a life of discomfort because ये वर्ल्ड व्यू उनके अंदर बहुत डीपली इंग्रेन्ड है कि नो मैटर वो कितना भी ट्राई कर ले, दे कैंट चेंज, और इसीलिए वो अब ट्राई भी नहीं करते। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस जनरेशन के पास हर टाइप की इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज का एक्सेस है, बट वी चूज टू नॉट टेक एक्शन। वी लैक एक्सपेरिमेंटेशन एंड दिस इज हाउ NPCs आर मेड। नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, प्रेडिक्टेबल, प्री स्क्रिप्टेड एंड प्रोग्राम कैरेक्टर। NPCs गेम में ज़रूर है, पर मेन कैरेक्टर वो है जो उस गेम को खेल रहा है, एंड द वन हु इज इन चार्ज ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हे एवरीवन, मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। मेरा यूट्यूब चैनल डेड था फॉर अ वाइल, बट अब से मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा। दिस चैनल इज फॉर थिंकर्स, द पीपल हु लव एक्सपेरिमेंटेशन एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। मेरे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट जमा हो चुकी है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। NPCs and people with limited vision are not welcome here. तुम लोग जाके कोई कॉमेडी स्किट वगैरह देख सकते। यू आर स्टिल हियर, तो चलो शुरू कर दो। आज की दुनिया में फेलियर डिफॉल्ट स्टेट है। मतलब अगर तुमने खुद अपनी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड नहीं की है तो सिस्टम एक बना के दे देगा। नहीं पता होता भाई एक 18-19 साल के लड़के को कि आखिर उसको ज़िंदगी में क्या करना, और उसी समय सोसाइटी आके उसके कंधे पे JEE और नीट का बोझ डाल देती है। और अगर उसके बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाता तो सरकारी नौकरी की तैयारी। ना तुम्हारे गोल्स, ना तुम्हारा डिसीजन, और ना ही तुम्हारी आइडेंटिटी। ये डिलेमा देखकर फ्रांस काफ्का का एक कोट याद आता, आई एम अ केज इन सर्च ऑफ अ बर्ड। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि आखिर तुमको करना क्या है? इन 3 चीज़ों से। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड एबिलिटी टू एक्ट। अवेयरनेस कि तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोई डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ेगी इन योर 20s। दूसरा एक्सेस, जो तुम में से हर एक बंदे के पास में जो वीडियो देख, या तो तुम्हारे पास में मोबाइल फ़ोन है या फिर लैपटॉप और साथ में इंटरनेट कनेक्शन। द ओनली मिसिंग कंपोनेंट इज एक्शन। जितना ज़्यादा तुम लाइफ के एरियाज को एक्सप्लोर करते हो, बिजनेस, फिटनेस, फिलॉसफी, उतना ही एडवांटेज तुमको मिलेगा जब तुम एक्शन लोगे। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इंस्ट्रक्शन दिए गए, बट ये स्टेप फेथ मांगता है। देयर विल बी नो वन एज योर मेंटर और योर गाइड। इट्स लाइक अ डीप डाइव इनटू द अननोन। इट्स लाइक जंपिंग ऑफ अ क्लिफ and believing that you will build a plane before you hit ground. It's uncomfortable to even think of it. Steve Jobs ने एक बार कहा था, You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect. And that's what you have to believe. That all your effort will be worth it. And the dots will somehow connect. हर एवरेज बंदा अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट काम करते हुए बिताता है। मतलब दिन के 8 घंटे या उससे ज़्यादा। There doesn't seem to be a higher priority than to create, build, design and discover a way to control कि तुम अपने टाइम के साथ कर क्या रहे हो। Jobs सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। It's a milestone on the path to living up to those who shaped your mind. And I'm not looking down on people who do 9 to 5. In fact, मेरी मम्मी एक टीचर है। She also has a 9 to 5, but she loves her job. But the thing is, जो exposure और opportunities मेरे पास है वो शायद उनके पास नहीं थी। It's not about having a comfortable life, बट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल जिससे तुम पोटेंशियली दूसरों की मदद कर पाओ। द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व्ड एंड सो शुड योर अप्रोच टुवर्ड वर्क एंड पर्पस।
द फ्यूचर ऑफ वर्क मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मेनली क्रिएटर्स, और अगर एंटरप्रेन्योर ना भी बोला जाए तो कुछ लीड एम्प्लॉयज जिनका काम ऑलमोस्ट सेम होगा जो एक एंटरप्रेन्योर का होता है। जिस लेवल से एआई में एडवांसमेंट चल रहा है, कुछ दिनों बाद एंट्री लेवल जॉब्स तो मानो एक्सटेंट हो जाएगी। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप डर्टी वर्ड्स बन चुके हैं, जिनके लिए लोगों के दिमाग में एक बहुत ही इमेच्योर डेफिनेशन, और हो भी क्यों ना, इंस्टा और यूट्यूब के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इन वर्ड्स की ग्रेविटी को मान लो ख़त्म सा कर दिया। और इसीलिए मोस्ट पीपल शट ऑफ देयर माइंड्स एंड अलाउ देयर थॉट्स टू बी मैन हैंडल्ड बाय देयर प्रोग्रामिंग बिलीव्स, जिनको वो क्वेश्चन नहीं करते। जैसे बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपफ्रंट बहुत सारा पैसा लगता है और इंडस्ट्री बुरे और अनएथिकल लोगों से भरी है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी मस्ट स्टार्ट रीडिफाइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चों को एक बहुत ही छोटी एज से गवर्नमेंट ट्रेंड एक्सपर्ट के पास सौंप दिया जाता है फॉर द ओनली पर्पस ऑफ बिकमिंग अ यूजफुल वर्कर। स्कूल सिस्टम सिर्फ उसको सर्व करता है जिन्होंने उसे बनाया, ताकि तुम एक यूजफुल वर्कर बने रहो, अपने टैक्सेस भरो और उनके सारे के सारे रूल्स को ओबे करो। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल बैड, इनफैक्ट दिस इज नेसेसरी इन सम सिचुएशंस। वर्कर्स कैन लिव ग्रेट लाइफ, पर मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग टू माई पास्ट सेल्फ, अ किड who knew he was meant for more and couldn't stand a thought of average life. एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म थिंकर्स, एक ऐसा रास्ता जो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न स्किल्स दैट आर नॉट टॉट इन स्कूल। यू आर रिक्वायर्ड टू बी ओके विद फेलियर, with rejection, with slow progress. You're required to stay persistent and learn from your mistakes and push until you strike gold. एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस सिर्फ यही है कि तुम्हारा अपनी अर्निंग्स पे, अपने लाइफस्टाइल पे और अपने स्ट्रगल्स पे पूरा कंट्रोल हो। फ्यूचर चाहे कितना भी अनसर्टेन क्यों ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होने। आई बिलीव कि एवरीवन फील्स द पुल टू अचीव समथिंग ग्रेटर, बट द लॉन्गर यू सप्रेस दीज इमोशंस, दैट पुल, यू गेट बोर्ड, डिप्रेस्ड एंड सी लाइफ हैज मीनिंगलेस। बिकॉज तुम कभी रिस्क नहीं लेते, तुम कभी नई स्किल्स नहीं सीखते, नया नॉलेज एक्वायर नहीं करते। जिन सारी चीज़ों को ट्राई करते हो तुम्हें एक डायरेक्शन या फिर एक पर्पस मिल पाए। तुम किसी भी चीज़ को कैसे परसीव करते हो डिपेंड करता है उन प्रॉब्लम और गोल्स पे जो तुमने अपने माइंड में फ्रेम करके रखे। टॉकिंग अबाउट मनी, देयर आर बिलीव्स जो कि तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स या फिर एट लास्ट सोसाइटी ने तुम पे पास डाउन किए हो। मोस्ट पीपल हु डेमोनाइज मनी विदाउट क्रिटिकल थॉट आर ऑफन नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन माइंड्स। इफ़ यू हेट मनी, डू यू हेट योर लाइफ? क्योंकि हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, आपके हाथ के फ़ोन से लेकर इम्पॉसिबली लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो आप अपने आसपास देख सकते हो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग इन अ सिस्टमाइज्ड मैनर। आपकी डेस्क से लेकर फूड आइटम्स तक सब कुछ एक प्रोडक्ट है ऑफ दोज बिजनेसेस दैट मेक्स मनी फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन to the advancement of civilization. You can check out my previous video on this topic over here. Now, money is often one thing that is holding people back from reaching their next level of personal development. Money can either be seen as some out of control, demeaning master or a tool to expand your consciousness and give a comfortable life to your loved. 1800s में जब अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, तब उन्हें बहुत सारे इमिग्रेंट बच्चों को एजुकेट करना था। तब एजुकेटर्स लाइक हॉर्समैन पर्शिया गए उनके एजुकेशन सिस्टम को समझने के। पर्शियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ओबीडियंट सोल्जर्स, ओबीडियंट सिटीजन्स, सिविल सर्वेंट्स और डिसिप्लिन वर्कर्स बना। ये सिस्टम मैंडेटरी स्कूल अटेंडेंस, ट्रेन टीचर्स, नेशनल करिकुलम एंड टेस्टिंग, स्टूडेंट्स को एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना और ग्रेड लेवल जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड। हॉर्समैन और बाकी एजुकेटर इस सिस्टम की एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइजेशन को लेके इतना इम्प्रेस कि उन्होंने सिस्टम को अमेरिकन स्कूल सिस्टम में पूरी तरीके से अप्लाई किया, स्पेशली मैसेच्यूसेट्स में। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है उस एजुकेशन सिस्टम के ओरिजिन की, जिसे हम एक मीडियम समझते हैं अपनी इंटेलेक्ट और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है बच्चों को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के। आई ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, यू कैन चेक इट आउट हियर। ये एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इज अ डिस्कवरी, एजुकेशन इज पुशिंग इनटू द अननोन, allowing interest to be your lighthouse, and that is what I'm going to do. YouTube already content से भरा हुआ, but I promise कि जो मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ वो तुम्हें YouTube पे और कहीं भी नहीं मिलेगा। So consider subscribing. Peace out.